आप मैया हैं, आप यशोदा मैया हैं, तो आप सच में ऐसी कोई बात है या ये कहानी अभी जोड़ दी गई है कहीं बीच में? तो उन्होंने पुष्टि की पूतना वाली कहानी। क्या ये सच है कि कोई पूतना जैसी कोई चीज़ थी वहाँ पे? बताएं उसके बारे में, अगर पूतना थी तो क्या हुआ था? वो जो राक्षसी थी पूतना, उसको देखते ही डर आ गया था असली स्वरूप। फिर ऊपर से कान्हा नहीं दिख रहा है, तो ये और भी कुछ अलग सा फीलिंग्स था। बहुत भयंकर रूप है उसके। डर तो सबको लग रहा है, लेकिन वो कान्हा को कहाँ ले गया? इनको लगता है कि कृष्ण इनके बेटे हैं। इनको हमेशा बचपन से ये लग रहा है कृष्ण इनके बेटे हैं, या उनको बेटे की तरह भाव, वात्सल्य भाव। अच्छा, ये चलती है ना, तो आप अभी आप जब इनका सेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे भगवान कृष्ण का विग्रह लेके चल रहे हैं साथ में अपने, कान्हा छोटे बाल कृष्ण। तो बाल स्वरूप को लेके ये यात्रा करती हैं, ट्रेवल करती हैं। वहाँ जब सेशन चला तो इन्होंने बाजू में उनको रखा, अपने बाजू में रखा। ऐसे एक दो लोग आए हैं हमारे पास जो अपने इष्ट को बाजू में रखते हैं जब सेशन लेते हैं, तो इन्होंने भी रखा। तो वो वीडियो पे आपको दिखता रहेगा लगातार। तो उस विग्रह को रखा, तो विग्रह सभी लोग रखते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जब इन्होंने रखा तो इन्होंने उसको चूमा। ये एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने इस बच्चे की तरह उसको, अपने बच्चे की तरह इसका इनका व्यवहार था उनके साथ, उस विग्रह के साथ। तो ठीक है, जब सेशन हमने लिया, शुरू किया, तो फिर जो बातें थी वो बहुत चौंकाने वाली। शायद आप लोगों, बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, पचेगा ही नहीं क्योंकि हम कल्पना करते ना, सब मेरे साथ हो, दूसरे के साथ मत हो, सब मेरे ही हो, दूसरे के साथ दूसरा कैसे हो सकता है? हमारे अंदर ऐसी धारणाएं रहती हैं। तो आपको बताएं मित्रों, खुलासा करें कि मैया यशोदा यही थी। चलिए जान लीजिए तो मैया यशोदा, मैया जी को प्रणाम है, और वो आई हैं यहाँ पे आई हैं। और जब हमने इनको पीछे ले गए तो ये जमुना जी के किनारे बैठी हुई थी और खोज रही किधर है कन्हैया। फिर कन्हैया जी आए और बोले मैं तो यही था, मैं तो कहीं भागा नहीं था। फिर ये खींच के लेके चली जा रही हैं। चलो, फिर रो भी रही है ना लगातार। अच्छा, मज़े की बात है कि मैया यशोदा के रूप में भी ये कृष्ण से जब प्रेम करती है तो इनके आंखों में आंसू आ जाते थे, बार बार आंसू आ जाते थे इनको। माने इतना लगाव उनसे, इतना लगाव अद्भुत है। वो सेशन बहुत अद्भुत रहा, और वो अद्भुत लगाव जो देखा हमने वो भी बहुत गज़ब की बात थी। अच्छा, हमने ना इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, क्रॉस किया कि ये लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। एक कहानी जिसको लोग शायद मिथ है, शायद ये कल्पना है, शायद किसी ने जोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसको भी हमने क्रॉस चेक किया इनसे, और उस कहानी के बारे में भी पूछा कि आप बताइए, तो ऐसी कोई घटना है, आप मैया हैं, आप यशोदा मैया हैं, तो आप सच में ऐसी कोई बात है या ये कहानी अभी जोड़ दी गई है कहीं बीच में? तो उन्होंने पुष्टि की पूतना वाली कहानी। आपको याद होगा, पूतना के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, सब कुछ आपको पता है। टीवी में आपने उस सीरियल में भी देख लिया कि पूतना नाम की कोई महिला थी जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए चली थी कंस के कहने पे। तो पूतना की कहानी बताइए। थोड़ा सा कहानी इनका अलग लगा मेरे को, लेकिन यही है कि इन्होंने बताया कि गांव में एक देवकन्या घूम रही है। सब लोग कह रहे हैं कि वो देवकन्या अगर किसी बच्चे को दूध पिला दे तो वो बच्चा एकदम निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो ये उधर जमुना जी तरफ कहीं थी, तो ये फिर आई। वो पूतना इनके घर से उठा के नहीं लाई, इन्होंने ले जाके दे दिया। बताइए थोड़ा कहानी। वो पूतना ना जब घूम रही थी तो सब देवकन्या की तरह घूम रही थी, देवकन्या के रूप में। हाँ, देवकन्या के रूप में घूम रही थी। तो सबको ये शायद वो बता चुकी थी पहले कि मेरे दूध जो पिएगा वो निरोग हो जाएगा और लंबी उम्र वाले बच्चा हो जाएगा। हाँ। तो ये फैल गया गांव में। तो मैं जमुना किनारे, क्योंकि घर भी जमुना किनारे था। हाँ। तो मैं जमुना किनारे थी, नहा रही थी। तो जब सुनी कि मैं भी आ गई, देखते हैं कैसे देवकन्या है, तो मैं भी आ गई और आके वो पालना से कन्या को उठा के उसको देने ही जा रही थी, लेकिन द्वंद्व था कि ठीक है कि नहीं ठीक है करके। हाँ। लेकिन गोपियाँ मुझे इनकरेज करने लगी कि हाँ दे दो दे दो दे दो करके। तो जब दे दी तो वो पिलाने लगी दूध।
तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो चित्कार करने लगा, जैसे कि वो बचाओ करके ऐसे चिल्लाने लगी और तड़पने लगी। हाँ, तड़पने लगी, वो बहुत ज़ोर से तड़पने लगी और अपने शरीर में आ गई। और वो इतना बड़ा शरीर था, दांत बहुत बड़ा बड़ा था, बाहर नहीं नहीं निकला हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा दांत, आँखें कैसे डरावना, वो बहुत बड़ा शरीर था उसकी। क्या ये सच है कि कोई पूतना जैसी कोई चीज़ थी वहाँ पे? बताएं उसके बारे में, अगर पूतना थी तो क्या हुआ था? वो मैं जमुना किनारे गई थी, तब सब लोगों ने बोला कि एक लड़की आई हुई है गांव में, देवकन्या है, वो सबको दूध पिलाती है, बच्चों को। जो भी उसकी दूध पीती है उसकी सारी रोग खत्म हो जाती है, लंबा आयु। ऐसी बातें करती थी नहाते वक्त वो गोपियाँ। फिर मुझे लगा कि मेरे कन्या तो भी है, क्यों ना वो भी दूध पी ले उसके। फिर मैं आ गई जल्दी जल्दी कि वो भी दूध पिला ले करके, लेकिन वो तो आ रही थी इस तरफ। तो आपने दे दिया उसको दूध पिलाने के लिए? नहीं, हम्म, वो देखी क्यों आई है तो बोल रही है कि मेरे दूध से जो वो सेम चीज़ बोली। तो मैं बोली मुझे तो इच्छा नहीं थी, गोपियाँ लेकिन बोले कि दे दो करके। मैं बोली कि ठीक है, मेरे सामने ही तो पिलाएगी। तो दे दी कान्हा को। तो वो कान्हा ने जैसे ही किया, नॉर्मल था, कुछ नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो चिखने लगी, बचा बचा करके चिल्लाए, जैसे कि चिक चिक के कुछ चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। वो करने लगे। वो फिर अपने रूप में बड़े विराट के रूप में आ गई। अपने रूप में आ गई? हाँ, वो बड़े रूप में आ गई वहाँ से। बुढ़ी है? नहीं, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है वो। बहुत बड़ा शरीर है? हाँ, पूरा एक जैसे बड़ा वाला गांव आ जाएगा उसके शरीर में, इतना बड़ा सा। अच्छा, देखिए उसके शरीर को बहुत ध्यान बड़ा, से। नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा, बहुत मोटा भी है, बहुत बड़ा। कान्हा दिख नहीं रहा है, उसके शरीर में कान्हा कहाँ रह गया। तो उसमें कहाँ कान्हा खो गया। वो कान्हा इतना बड़ी थी वो कि कान्हा दिख नहीं रहा था कि कहाँ है वो कान्हा। मुझे लगा कि कान्हा शायद गिर गया कहाँ पे, ऐसा भय आ गया। उसे वो जो राक्षसी थी पुतना, उसको देखते ही डर आ गया था असली स्वरूप। फिर ऊपर से कान्हा नहीं दिख रहा है, तो ये और भी कुछ अलग सा फीलिंग्स था। अलग, जैसे क्या बताऊँ, कैसा बताऊँ कि क्या लग रहा था वो। हाँ, एक माँ को जैसा डर हो सकता है, हाँ, उस तरह का डर इनको लगा होगा। डर लगा, हाँ, बहुत जोर से। और फिर जब देखा कि वो चिल्ला कर गिर पड़ी, अच्छा, झट से उतना नीचे गिर गई नीचे धरती पे। हाँ, गिर गई। हाँ। बड़े बड़े दांत माने बाहर निकले हुए हैं? नहीं, अंदर ही हैं? होंठ से दांत पड़ा है, हाँ। बड़ी बड़ी दांत, कान भी बड़ी बड़ी, अच्छा। चट्टी दुर्गंध युक्त। हाँ। लेकिन इतना कान्हा कहाँ गया, कान्हा को दिख नहीं रहा। छाती तो बहुत बड़ा है उसका, कान्हा नहीं दिख रहा। आपको डर लग रहा है? कान्हा नहीं दिख रहा है तो? नहीं दिख रहा, हम्म? कान्हा नहीं दिख रहा। हम्म। उसके शरीर में कहाँ रह गया वो, कहाँ। आपको डर लग रहा है? हाँ,
बहुत भयंकर रूप है उसके। डर तो सबको लग रहा है, लेकिन वो कान्हा को कहाँ ले गया? वो चीख रही है जोर से। थोड़ा आँख से पड़ गई। चलिए, लास्ट में फिर मिला कान्हा? हाँ, ठीक है, स्वस्थ है। जी, उसकी छाती में खेल रहा है वो। हाँ, उफ, आपने उठा लिया? नहीं, देख लिया। हाँ, पर पुतना मर गई, अब खत्म? मर गए कब का। ठीक है। तब मुझे ये सिर्फ सोच रही थी तब कि कान्हा कहाँ गया करके। तो तब लोग दौड़े और पुतना से फिर कुछ समय बाद वो कान्हा मिला और कान्हा को लेके फिर आ गए। हाँ हाँ हाँ, कान्हा क्या बताएं। कान्हा आ गया। आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे चक्कर लिया है। हाँ, तो इसके बाद जो है ये पूतना वाली कहानी की पुष्टि भी इन्होंने की। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबका जो प्यार मिल रहा है उन सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।